अकाउंट कैसे क्रिएट होगा ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं अकाउंट की सेटिंग करना सिखाऊंगा कि जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो उसकी आपने सेटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीजें जो है वो आपने फिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट की सेटिंग के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब उसकी नेक्स्ट सेटिंग जो है वो आपने कैसे करनी है। तो इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है वो आपने अकाउंट को सेटअप करना है। अगर आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है, अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ तो आप मुझे बताएं कि क्या वजह थी, क्यों अप्रूव नहीं हुआ, क्या वजह आ रही है, तो आप नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पर ये देखें, अगर आपका अकाउंट जब अप्रूव हो जाएगा तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे तो खैर नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो मेरा अकाउंट है, तो इसमें अर्निंग भी शो हो रही है। आपका यहाँ पे अर्निंग वगैरह कुछ नहीं होगी और यहाँ पे फाइल्स वगैरह भी कुछ नहीं होगी। तो वैसे आपका इंटरफेस जो है वो 123RF का ऐसे जो है वो शो होगा। ये जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपका नाम जो है वो जो आईडी कार्ड पे है वही होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपने अगर वही दिया होगा तो आपका अकाउंट अब तक अप्रूव हो गया होगा। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो फिर आपने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, क्योंकि अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो की होगे तो फिर वो आपका अकाउंट अप्रूव इंशाल्लाह जरूर हो गया होगा। तो यहाँ पर अच्छा, वहां पर ना हमने ये स्टेप छोड़ दिया था कि वहां पर आफ्टर जब आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वहां पर इमेजेस का भी ऑप्शन आता है बाद में। ये इमेजेस आपने अपलोड करनी है, तो वहां पर आपने अपनी हाई क्वालिटी की 10 इमेजेस जो है वो अपलोड करनी थी। ठीक है, तो वो आप कर देते, क्योंकि हमने आईडी वेरिफिकेशन के बाद वो फेस वाली वेरिफिकेशन थी, वो मैंने वहां तक अकाउंट रोक दिया था। लेकिन अगर फिर भी आपका अकाउंट वो अप्रूव नहीं हुआ या कोई मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, अब समझे कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो अब हम इसके इंटरफेस पे आ जाते हैं कि आपने आप क्या क्या सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने अकाउंट सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, अकाउंट सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपने अपनी जो है वो आप अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपलोड करना चाहें तो, मैंने वैसे अपलोड नहीं। अगर आप अपनी इमेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने अपनी इमेज जो है वो चेंज कर लेनी है, अपलोड कर देनी है। मैंने वैसे अपलोड नहीं की हुई। यहाँ पर बायो में यहाँ पर एडिट करेंगे तो बायो में आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, जो आप लिखना चाहिए। यहाँ इसको जरूर फिल कीजिएगा, इससे आपका अकाउंट कंप्लीट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस लिख दिया, बहुत पहले का ही लिखा हुआ है, आई एम ग्राफिक डिजाइनर एंड एआई एक्सपर्ट। ये आगे लिखे नहीं, एआई डिजाइनर लिखना था, ये बहुत पहले का है, तो बस वही चीजें लिखी हुई हैं, उस डन कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये आपने सही से ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यहाँ पर आपकी ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, आप कहाँ से हैं, ये सारी डिटेल्स, स्ट्रीट वगैरह, सिटी वगैरह। सिटी के बाद आपने अपनी जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, पंजाब, ये वो सारा कुछ। और यहाँ पर आप अपनी कंपनी की डिटेल भी लिख सकते हैं, ये मैंने वैसे ही लिखी हुई है, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते ना लिखें। और यहाँ पर ये आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, फोन नंबर और ये वो, और यहाँ पर अपडेट कर देना है आपने। ठीक है, ये पासवर्ड वाला सेक्शन भी है और प्राइवेसी वाला भी है। पासवर्ड वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो इधर से चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने पहले वाला पासवर्ड देना है और आपका चेंज हो जाएगा। प्राइवेसी में अगर आ जाए तो रियल नेम और ये चीज़ें डिस्प्ले हो या ना हो तो ये आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हम वर्क डिटेल अगर आप ऐड करना चाहें कि आपका क्या काम करते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशल लिंक्स पे अगर आ जाए तो यहाँ पर आपने इंस्टाग्राम का ऐड कर देना है, यहाँ पे आपने लिंक्डइन का कर देना है, ट्रिपल है तो कर देना है, बिहेंस है तो कर देना है, इंटरेस्ट है तो उसका ऐड कर देना है। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो यहाँ पर मेरे पास इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का है, मैंने ऐड कर दिया, और बिहेंस का भी। पेमेंट डिटेल्स में आपने आने के बाद यहाँ पर अपना जो है वो पेपाल, स्क्रिल और प्योनियर, तीनों के जरिए आप पेमेंट जो है वो निकलवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्योनियर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपने प्योनियर की ईमेल, यहाँ पर याद रहे कि प्योनियर का ईमेल आईडी देनी है, ये ना हो कि इसी अकाउंट की दे दें। प्योनियर की ईमेल आईडी देनी है और यहाँ पर आपने प्रेफर्ड लिमिट पे सेट कर देना है। यहाँ पर मेरी प्रेफर्ड लिमिट 50 है तो मैं यहाँ पे वैसे ये 200 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, बल्कि इसको 200 नहीं 100 करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। 100 इसलिए कर रहा हूँ, 100 के वो जब आप पेमेंट निकलवाते हैं तो $3 प्योनियर फीस भी ले लेता है। अच्छा, अपलोड आईडी, ये क्योंकि आपकी आईडी वेरिफिकेशन हो गई है, अगर नहीं हुई तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू करके करवा लेनी है, दोबारा से आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रेफरेंस सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपने इस चीज को जरूर क्लिक करना है, यूज एआई
टू ऑटो मेटा फिल डिस्क्रिप्शन। ये इससे ये होगा कि आप अगर कोई एआई इमेजेस वगैरह अपलोड करेंगे या इस तरह की कोई भी चीज अपलोड करेंगे तो वो उस पर खुद ही मेटा डेटा जो है वो अपलोड कर देगा। इसके अंदर वो खुद ही मेटा डेटा वगैरह डाल देगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपने मतलब फिल करने की। यहाँ पर अगर आ जाए मैनेज कंटेंट पे, तो यहाँ पर आपकी जो है वो फाइल्स वगैरह जो आपने अपलोड की होंगी वो सारी पड़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कंटेंट इस पे अपलोड क्या क्या चीज कर सकते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अपलोड कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप फोटोज कर सकते हैं, वेक्टर्स कर सकते हैं, एआई इमेजेस कर सकते हैं, एआई वीडियोस भी कर सकते हैं और दूसरी वीडियोस भी कर सकते हैं अगर आपकी रियल वाली हैं। फॉन्ट्स कर सकते हैं, 3D मॉडल्स और टेम्पलेट्स वगैरह। तो वेक्टर्स करने हो तो वेक्टर पे क्लिक करना है, फोटोज करने हो तो फोटोज पे क्लिक करना है और एआई इमेजेस करनी हो तो एआई इमेजेस पे क्लिक करना है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एआई इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो एआई इमेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने अपलोड मल्टीपल फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी एआई इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास पड़ी हुई है कुछ एआई इमेजेस, तो यहाँ पर मैं इनको अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर ये देखिए। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है कि 40 या 50 इमेजेस से ज्यादा एक साथ अपलोड नहीं करनी। अगर ज्यादा इमेजेस अपलोड करेंगे तो वो एरर आ जाता है इधर। ठीक है, तो 40 से 50 इमेज ही आपने कोशिश करनी है कि 40 से 50 इमेज के अंदर ही रह के आपने जो है उस पर अपलोडिंग करनी है, ज्यादा अपलोडिंग नहीं करनी वरना वो अपलोड नहीं होगी फाइल्स। तो इसी तरह है, यहाँ पे मैनेज कंटेंट पे आएंगे तो वो आपकी फिर यहाँ पर फाइल्स वगैरह आई पड़ी होंगी। जैसे ये देखिए मेरी एआई इमेजेस मैंने अपलोड की हुई है तो ये ड्राफ्ट में आई पड़ी है। और वो जो चीज मैंने आपको कही थी कि क्लिक करनी है, वो क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना ये मैं इनको अब सबमिट नहीं कर सकता। ठीक है, इनमें डेटा वगैरह फिल नहीं है। तो सिंपल मैं अगर यहाँ पे इनको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये एआई ऑटो फिल पे क्लिक करता हूँ, एआई ऑटो फिल, ये देखिए यहाँ पर ये खुद ही ऑटो मेटा डेटा इसका ऐड कर देगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये खुद इसके अंदर फाइल्स वगैरह जो है वो फिल कर देगा, डेटा वगैरह जो है वो फिल कर देगा। इसकी मतलब टाइटल भी लगा देगा और इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देगा, टैग्स वगैरह भी। ये देखें, ये इसने टाइटल डिस्क्रिप्शन लगा दिया, ये कीवर्ड्स भी लगा दिए इसने, ये सारी इमेजेस पे लग चुके हैं। ये इस पे थोड़ा सा एक्सीड कर गया तो इसको बेशक थोड़ा सा चेंज कर दें। ये देखें सब यहाँ पे अप्लाई चेंजेस टू 20 इमेजेस पे क्लिक करूंगा और ये देखें यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड। और यहाँ पर अब मैं यहाँ पे ये देखें सबमिट 20 इमेजेस का ऑप्शन आ गया और मैं यहाँ से 20 इमेजेस सबमिट कर दूंगा। ये देखें अब पेंटिंग में जाऊंगा तो ये 20 इमेजेस मेरी आई पड़ी हुई हैं। इसके अलावा मेरी यहाँ पे तकरीबन 35,000 अप्रूव इमेजेस हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको इलस्ट्रेशंस दिखाऊं तो तकरीबन 2800 तो ये मेरी टेम्पलेट्स और वेक्टर्स वगैरह जो हैं वो अपलोडेड है। 25 पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें वेक्टर्स वगैरह मैंने कुछ अपलोड किए हुए हैं, ये सारा कुछ। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो माई पोर्टफोलियो में, तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। यहाँ पे टोटल 38,600 एसेट्स जो हैं वो अपलोडेड है। ये आप देखें 38,600 ये इमेजेस हैं, ये सारा कुछ। दोबारा अकाउंट पे आ जाते हैं। बाकी ये टैक्स सेंटर है, ठीक है, टैक्स सेंटर यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो टैक्स सेंटर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि टैक्स फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है और अदर सेटिंग जो है वो सारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। यहाँ से अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।